समीर वानखेड़े एक ऐसे ऑफिसर जो अचानक, पहले हम सबको तो कुछ ये नहीं था, ना ही इससे पहले वो कभी मीडिया में आए। जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ उससे पहले मैंने तो कभी उनको मीडिया में नहीं देखा। उनकी वाइफ को गंगा जल में एक फिल्म थी अजय देवगन की, उस फिल्म में ज़रूर देखा है, लेकिन समीर वानखेड़े को कभी नहीं देखा। लेकिन सुशांत के मामले के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बोल के समीर वानखेड़े आते हैं, और इससे पहले समीर वानखेड़े जी ने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। लेकिन पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख के ये कहा जाता है समीर वानखेड़े के एनसीबी ऑफिस ज्वाइन करने के पहले कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बोला गया है, ये बोला जाता था। यहाँ तक कि बहुत सारे फिल्म स्टार, बल्कि समीर वानखेड़े के बारे में ये कहा जाता है कि फिल्म स्टार को बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में। ऑफ कोर्स उनकी वाइफ काम कर चुकी है बहुत, मराठी फिल्मों में तो बहुत, हिंदी फिल्में गंगा जल में अजय देवगन के साथ। लेकिन उसके साथ साथ समीर वानखेड़े जी को भी फिल्मों का बहुत शौक है। लेकिन कभी भी उन्होंने, ऐसा माना जाता है, कभी भी उन्होंने एयरपोर्ट पे एक वक्त उनकी ड्यूटी थी कि जो सेल्स टैक्स वगैरह जो लगते हैं, बाहर का जो सामान लेके आते हैं, बेसिकली बॉलीवुड के लोग शराब की बोतलें ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि महंगी महंगी जो बोतल होती है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं तो ब्लू लेबल जो होती है वो 17,500 की बोतल होती है। लेकिन अगर वो आप टैक्स फ्री लेते हैं, मैं अभी 2017-18 की बात कर रहा हूँ, 19 की, क्योंकि उस टाइम हम बड़े लोग जब हमारे घर पे आते थे तब हम करते थे अरेंज, कि बड़े लोग अगर किसी को गिफ्ट देना, या वैसे मैं तो नहीं करता इतना महंगा, लेकिन हाँ, तो वो ब्लू लेबल 17,500-18,000 की उस टाइम आती थी, जो वहाँ पे डायरेक्ट 9,000 आधे रेट में मिलती थी। तो वो लोग 7-8 बॉटल ले लेते, अपने असिस्टेंट को बोलते चल तेरी दो, ऐसे करके करते, और 2-4 ज़्यादा हो जाती है तो समीर वानखेड़े का कहना है कि वो लोग रोक लेते थे और बोलते थे इसका टैक्स भरो और ले जाओ। ये समीर वानखेड़े का रिकॉर्ड था इससे पहले का, लेकिन अभी तक मीडिया में कभी नहीं आए। लेकिन अचानक सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बोल के समीर वानखेड़े वहाँ अपॉइंट हुए, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो पता नहीं, लेकिन आर्यन खान के केस में इतने ज़्यादा एक्टिव होने के बाद उनको क्या धमकी मिली, किधर से धमकी मिली, कैसे उनको जान को खतरा है, ये इस वीडियो में आपको बताऊँ। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि सच इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचाना यही मेरा काम, और सही तरीके से पहुँचाना। समीर वानखेड़े का एक क्लीन चिट मिली समीर वानखेड़े को इस बात पे कि नवाब मलिक ने जो एलिगेशन लगाए थे कि भाई साहब आप तो वो मुसलमान हो, नवाब मलिक ने बोला था आप मुसलमान हो, और जो एससी के कोटा में आए हो, एससी का कोटा आपने सिर्फ नौकरी पाने के लिए लिया। एससी का कोटा वो होता है जो शेड्यूल कास्ट माना जाता है, जो कास्ट नीचे होती है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक संविधान में लिखा था, 5 साल के लिए रूल किया था, तो उसके बाद हर एक नेता उसको एक्सटेंड करते रहता है। तो वो 5 साल के लिए जो किया गया था, वो शेड्यूल कास्ट जो होते, मांग महार जो होते, उनको, जो पहले चप्पल वप्पल जीते सीते थे, उन लोगों को ऊपर आने के लिए, उनको एजुकेशन अवेलेबल करने के लिए ये किया गया था फैसला कि उन लोगों को एक कोटा दिया जाए। वो कोटा अभी तक चल रहा है, और वो कोटे के थ्रू नवाब मलिक का कहना था कि आप तो मुस्लिम हो, आपका नाम दाऊद, आपके पिता का नाम दाऊद है, दाऊद वानखेड़े है, और समीर वानखेड़े की मम्मी मुस्लिम है, ये बात सही है, लेकिन पिता उनके महार है। ये क्लीन चिट कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट वालों ने दी है। इसके बाद समीर वानखेड़े को इस बात की क्लीन चिट मिल गई कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया नौकरी पाने के लिए, आप वाकई में शेड्यूल कास्ट महार कास्ट के हो, ये बोला गया है कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट की तरफ से। तो नवाब मलिक मुंह पे गिर गए इस बात पे। लेकिन ये सब होने के बाद अचानक, अभी तो समीर वानखेड़े इस केस में नहीं है, ना ही कोई एक्टिव है इस मेंबर में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्टिव है ना उससे, लेकिन अचानक अब कोई एक ऐसी चीज़ होती है, क्या होता है शायद ये, क्योंकि पता नहीं, मैं कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूँ, लेकिन एक बात अगर आपको बताऊँ तो 8 दिन में, पहले तो रोज़ होता था, अभी तो 8 दिन में एक बार कोई ना कोई मुंह उठा के आदमी आ ही जाता है मेरे इधर उधर आजू बाजू, क्योंकि मेरा नंबर भी वायरल है, तो कहीं ना कहीं मुंह उठा के आ ही जाता है, जो मुझे भी थ्रेट देता है। कोई बड़ी बात नहीं, सोशल मीडिया पे और इधर उधर इट्स कॉमन, लेकिन फिर भी इट्स कॉमन, लेकिन ऑफिसर है, इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो समीर वानखेड़े जी को एक सोशल मीडिया पे पहले मैसेज आया, कमेंट आया कि तुमने क्या किया ये तुमको पता नहीं है, इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा।
ये ठीक है, इसका भुगतान करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है भगवान आपको कर्मों की सज़ा देगा, ये वो सब भी होते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैसेज आया उसके बाद समीर वानखेड़े नहीं रुके, और शायद मेरे हिसाब से रुकना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे जो भी कमेंट्स करते हैं, आपको इस बारे में एक नॉलेज भी बता दूं, और जो लोग मुझे करते हैं उसको भी बता दूं, और बाकी लोगों को करते हैं उनको भी एक बात बता दूं, स्पेशली लड़कियों को। अगर कोई आपको थ्रेट देता है किसी भी बारे में, आप ऑनलाइन कंप्लेंट साइबर क्राइम को कर सकते हैं, और ऑनलाइन कंप्लेंट देने के बाद अगर वो कंप्लेंट झूठी निकली, उसके स्क्रीनशॉट लेके रखना। अगर वो कंप्लेंट झूठी निकली तो आपके ऊपर भी साजिश हो सकती है, और अगर सच्ची निकली तो साइबर वाले जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, वो शायद भले इतने टैलेंटेड ना हो, लेकिन आज की डेट में बड़े से बड़े हैकर को बुलाते हैं, क्योंकि हैकर उनके पास आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कहीं से अगर हम पकड़े गए तो यही पुलिस वाले हमको शायद कम सज़ा देके करेंगे। इसीलिए वो हैकर और साइबर का रिलेशन चलता रहता है। वो हैकर आते हैं उनके बोलने पे, तो आप ये मत सोचना कि साइबर क्राइम वाले पकड़ नहीं सकते। पूरे दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर आपको थ्रेट आता है ऐसा, आप स्क्रीनशॉट लो, साइबर पे उसका फ़ोटो शेयर करो, कंप्लेंट डालो, एक्टिव हो जाए। और अगर एक्टिव नहीं हो सकते तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं बताता हूँ। किसी भी हैकर को लो, हैकर के भी नंबर मिलते हैं, 5,000 रुपये दो, सिर्फ 5,000। और हैकर अगर वो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक बार कर रहा है, ज़्यादा टॉर्चर अगर कर रहा है, पहले तो ब्लॉक कर दो। अगर ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है तो 5,000, 2,500 से लेकर 5,000 तक का फीस है। अगर आप करोगे, मगर किसी लड़की को ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा है कोई, या फिर उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐसा कुछ भी गलत काम कर रहा है, या फिर ज़्यादा धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है, ब्लॉक वॉक करना तो एक कॉमन बात है। लेकिन अगर आपकी सनक गई है और आपके पास पैसे है और आप लेना चाहते हो एक्शन, तो ले लो। 2,500 दे के वो आदमी पकड़ता है, उसको पूरा ढूंढ के लाएगा, उसका नंबर, उसका पता, उसका आधार कार्ड, उसका सब। क्योंकि नंबर आपको मेल आईडी डालना पड़ता है, मेल आईडी, नेट यूज़ करोगे आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस यूज़ करोगे मोबाइल या वाईफाई होगा, वाईफाई लेगा तो वाईफाई के लेने के टाइम जिसने भी वाईफाई लिया उसको आधार कार्ड देना पड़ता होगा, और मोबाइल लिया हो तो भी आधार कार्ड या कुछ देना पड़ता होगा। आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, सारी चीज़ें एड्रेस पे, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ मिल जाएगा आदमी। और अगर मिल जाएगा तो उसके बाद फिर पुलिस है, और वो इजीली चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद एक भी बताओ, सोशल मीडिया पे थ्रेट देने का सीधा सीधा है 3 साल की सज़ा। अगर वो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड थ्रेट है या इससे रिलेटेड, अगर जान से रिलेटेड थ्रेट है तो 7 साल की सज़ा। अगर वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको जब तक वो ठीक नहीं होता उसको पागलखाने भेज दिया जाएगा। और उसके बाद फाइन अलग, कि मैं अगर मुझे किसी ने थ्रेट दिया तो नहीं, मैं तो मेंटल डिस्टर्ब हुआ हूँ, इसके लिए मुझे कम से कम इस इंसान से, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे इस इंसान से 8-9 लाख रुपए चाहिए, और वो नहीं दे सकता है तो उसकी सज़ा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन समीर वानखेड़े जी ने सही किया। समीर वानखेड़े जी ने इसके बाद गोरेगांव पुलिस स्टेशन में अपना मुकदमा दर्ज किया उस इंसान, क्योंकि उसके बाद उसने क्या कमेंट किया पता है, तुमको ख़त्म कर देंगे, तुमको हम ख़त्म कर देंगे। ये जब मैसेज आया समीर वानखेड़े को तो कंप्लेंट करना तो बनता ही है। तो कंप्लेंट किया समीर वानखेड़े ने, तुमको हम ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन में किया, और उसके बाद वहाँ से साइबर में जाती है रिपोर्ट, अच्छी खासी 20-25 पेज की फाइल बनती है। और उसके बाद वो ढूंढा जाएगा इंसान, और ऐसे वो पकड़ा जाएगा। और उसके बाद जैसे भी न्यूज़ आती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेम चीज़ें हुई है कीर्ति वानखेड़े के साथ। कीर्ति वानखेड़े मैंने पहले ही बताया था, समीर वानखेड़े जी की वाइफ है, बहुत अच्छी अदाकारा है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गंगा जल में काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो ये उनको भी थ्रेट दिया गया। अब यहाँ से आगे की बात, अब इसका उनका भी कंप्लेंट शायद करेंगे वो, और इसके बाद इस केस का क्या होगा, इसको पकड़ेंगे, कौन अमन है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से कोई फ्रॉड फेक आइडेंटिटी से बनाया होगा और फिर वो पकड़ा जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया, आज की डेट में कोई भी नहीं बच सकता, बिल्कुल ही नहीं बच सकता। अगर आप सोच रहे हो आप बच जाओगे किसी को थ्रेट दे के सोशल मीडिया पे और या कुछ भी आइडेंटिटी बोल के या गाली दे के ये करके बच जाओगे, इट्स इम्पॉसिबल। आगे वाला अगर बहुत बिजी है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, भूल गया, ठीक है, लेकिन अगर उसने सीरियसली ले लिया तो बच जाएगी आगे वाली। इसके लिए अननेसेसरी कुछ करके फ़ायदा है नहीं। इस बात पे लास्टली मैं एक सुशांत सिंह राजपूत की बात करूंगा। वो कहता था कि लोगों को अगर तुम्हें सबक सिखाना है, अगर लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लोगों को अगर सबक सिखाना है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया,
तो लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा ये भी फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया उनका क्या, अच्छा भी तो करते होंगे ना लोग। तो जिन लोगों ने अच्छा किया उनको अच्छा करना, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके लिए एक ही चीज करना, तुम खुद इतने सक्सेसफुल हो जाना कि दोनों को इसका सिला मिल जाएगा। जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं उनको लगेगा अरे यार, और जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं वो जल जल के ऐसे ही मर जाएंगे। तो फिर और तुम्हारा साथ साथ भला हो जाएगा, और ये जब करोगे तुम भी तो 2-4 लोगों का भला कर देना। सिंपल। और इसी बात पे चल के मैं बड़ा हूँ, भले सिचुएशन ठीक ना हो लेकिन मुझे पता है जल्दी ठीक हो। और जिस दिन मैं देखते हैं, बोलना नहीं है, करेगा ऊपर वाला, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। चलो आपको क्या लगता है इस बारे में, समीर वानखेड़े का इस केस में क्या होगा? मुझे thankyou@gmail.com पे मेल जरूर करिए। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।